नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज 14 अप्रैल है और अम्बेडकर साहब की जयंती है। तो उस अम्बेडकर साहब की जयंती पे उनको कोटि कोटि नमन। अम्बेडकर साहब ने भारत के हर वर्ग के लिए बहुत सारे काम किए। उसकी मैं आपको एक अलग से डिटेल वीडियो बना के दे सकता हूँ, या यूट्यूब आप देख सकते हैं। चलिए आज करंट अफेयर देखेंगे 14 अप्रैल का। शुरू करते हैं। डस्ट लेक ये सैनिक अभ्यास हुआ है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अच्छा, ये कौन सा संस्करण इसका? ये 7th एडिशन है। 7th एडिशन है। अच्छा, ये कब से कब तक होगा? ये 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। अच्छा, ये कहाँ पे होगा? ये नमनगन एक जगह है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, नमनगन जगह वहाँ पे होगा। अच्छा, भारत के दल से कौन गए? भारत के दल से 60 ऑफिसर गए, 60 कर्मी गए। ठीक है। अच्छा, इससे जो पहले वाला 7th हुआ था, 6th हुआ था, वो पुणे में हुआ था। पुणे इंडिया में होता है। अच्छा, ये एक साल इंडिया में होता है, अगले साल उज्बेकिस्तान में होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के साथ इंडिया काजिंद करता है। ठीक है, कजा और काजी। ठीक है, याद रखना, काजिंद। किर्गिस्तान के साथ में भारत खंजर अभ्यास करता है। ठीक है। अब एक साझा शक्ति अभ्यास होता है, तो भारत की तीनों सैन्य सैन्य जैसे भारत तीनों मिलिट्री, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ने मिलकर यह अभ्यास किया। ठीक है, ये हुआ कहाँ था? ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। अच्छा, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, चीफ जस्टिस बनी है मेघालय, इसकी मेघालय उच्च न्यायालय की। ठीक है। एक व्हील फॉर पीस सैनिक अभ्यास है, ये रशिया, चाइना और ईरान ने किया है। कहाँ पे किया? साउथ अफ्रीका में किया है। व्हील फॉर पीस किसने किया? रशिया, चाइना, ईरान ने। कहाँ पे किया? साउथ अफ्रीका में किया है। एक दोस्ती अभ्यास है, दोस्ती सैन्य अभ्यास है, ये किसके बीच में है? भारत, श्रीलंका और मालदीव्स। दोस्ती किसके बीच में? भारत, श्रीलंका, मालदीव्स। 17th है। नेक्स्ट है, अभी तीसरा भारतीय लाइट हाउस सम्मेलन, यह महोत्सव, तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव विशाखापट्टनम में हुआ। ठीक है, विशाखापट्टनम में। ठीक है। आज से न्यू ईयर, कई स्टेट में न्यू ईयर बन रही है। विशु, विशु कहाँ की? केरल की। ये मलयालम का नया वर्ष है। ठीक है, इसका पहला महीना जैसे इंग्लिश का होता है वैसे जनवरी होता है इंग्लिश में, तो इस मलयालम में मेडम होता है पहला महीना। ठीक है। वैसाखी पंजाब में। अच्छा, वैसाखी कब मनाई जाती है? जब खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में गुरु गोविंद साहब ने, वो दिन था बैसाखी का। उस दिन को बैसाखी के रूप में बनाया जाता है। ठीक है। पुथांडु ये बनाया जाता है तमिलनाडु में। अच्छा, पुथांडु का पहला महीना होता है चितिरई। चितिरई, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि पुथांडु का पहला महीना कौन सा है? तो चितिरई। बुहाग बिहू, बिहू 3 होते हैं, इसमें एक बुहाग बिहू होता है, वो असम, असम बनाता है अपना न्यू ईयर। पोइला बैसाख, पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल बनाती है। और पाना संक्रांति, पाना संक्रांति उड़ीसा बनाती है। ठीक है, ये सारे स्टेट के क्या न्यू ईयर है। न्यू ईयर जो 14 अप्रैल के आसपास, मतलब 13 अप्रैल को हो सकता है और 15 अप्रैल को भी हो सकता है। अब डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व कहाँ बनाए? जो रातापानी टाइगर रिजर्व था हमारा मध्य प्रदेश का, जो 57th टाइगर रिजर्व रातापानी, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? वाकणकर टाइगर रिजर्व। अच्छा, वाकणकर कौन थे? ये जो भीमबेटका साइट है ना, उसकी जिसने खोज की वो डॉक्टर वाकणकर थे। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि भीमबेटका की खोज किसने की? भीमबेटका क्या है? एक साइट है, उसमें क्या है? उसमें पत्थरों पे एक गुफा है, गुफाओं में पत्थरों पे पेंटिंग बनी हुई है। वो पेंटिंग ये पेलेस्टीन जो एज है उस टाइम की है। ठीक है, मतलब आज से 40-50 हजार साल पहले की पेंटिंग्स ये बनी है, उसकी खोज डॉक्टर वाकणकर ने की थी। ठीक है, उस साइट को भीमबेटका बोलते हैं। अच्छा, उनके नाम पे टाइगर रिजर्व है, वो बनाया है। जो रत्तापनी टाइगर रिजर्व था मध्य प्रदेश का, जो 57 टाइगर रिजर्व है, उसका नाम चेंज करके क्या किया? डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व। ठीक है। अभी हेनले की पासपोर्ट इंडेक्स की रैंक जारी हुई है, तो इंडिया का स्थान है 75th। 75th रैंक किसकी है? भारत की। ठीक है। मक्कर विलक्कू फेस्टिवल है, एक केरल का होता है। अच्छा, ये सबरीमाला मंदिर में होता है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर आपको याद हो गया,
ये इसमें महिलाओं को, फीमेल्स को जाने की अनुमति नहीं है। तो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने 7th जज की बेंच बैठाई है, ठीक है, 7th जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई है, उस पर ये निर्णय करेगी, ठीक है। नरित एआई है, नरित एआई सिस्टम है, ठीक है। ये एनडीपीएस केस, एनडीपीएस क्या होता है, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। ये एक्ट कब है, ये एक्ट है 1985 में, ठीक है। ये जो नारकोटिक केस में ना, अब गुजरात पुलिस एआई का इस्तेमाल करेगी, ठीक है। और ये एआई का इस्तेमाल करने वाली पहली राज्य पुलिस कौन सी बन गई, गुजरात बन गई। नारित एआई है, याद रखना, नारित किससे संबंधित है, NARIT, नारित एआई का संबंध किससे, तो नारित का किसका संबंध है, नारकोटिक्स से संबंधित है, ठीक है। किसने यूज किया है इसको, पहले यूज करने वाली पुलिस कौन सी बनेगी, गुजरात पुलिस, ठीक है। एक टाइलर अवार्ड होता है, टाइलर अवार्ड 2026, ये बिना टोबी गियर्स को मिला है। ये इसको पर्यावरण का नोबेल भी बोलते हैं। पर्यावरण का नोबेल किसको बोलते हैं, टाइलर पुरस्कार को। और मैथ का नोबेल किसको बोलते हैं, मैथ का नोबेल को नोबेल बोलते हैं एबल अवार्ड को, एबल अवार्ड। ये मिला है जापान के मासिकी वारा को, ठीक है। अब जो आर्यन वार्ष्णेय है, ये दिल्ली का है, सॉरी, आर्यन वार्ष्णेय, ये 92 ग्रांड मास्टर बना है। अच्छा, ग्रांड मास्टर किस में बनते हैं, चेस में बनते हैं, चेस में बनते हैं। अच्छा, 93 कौन बना है, आरव डेंगला बना है। और 94 बना है मयंक। ये मयंक नॉर्थ ईस्ट का पहला है, नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। नॉर्थ, ये है तो असम का, ठीक है, असम का है। अभी ट्रैक्सन की रिपोर्ट आई है, ट्रैक्सन की रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल 2026 के लिए। उसमें इस रिपोर्ट ने एक इंडेक्स जारी किया है, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग एक इंडेक्स जारी किया। इसमें भारत की रैंक 4th है, ठीक है। भारत ने स्टार्टअप के लिए कहाँ कहाँ से फंडिंग ली, तो भारत ने स्टार्टअप के लिए 2026 में $11.7 बिलियन की फंडिंग रेज की है, जुटाई है, ठीक है। पहली रैंक पे यूएसए है, दूसरी रैंक पे इंग्लैंड है, तीसरी पे कौन है, चाइना। अच्छा, स्टार्टअप भारत मतलब एशिया, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कौन सा है, तो उस वर्ल्ड में जो स्टार्टअप की रैंक है उसमें इंडिया की तीसरी रैंक है, ठीक है। और फंडिंग में इंडिया की रैंक 4th है, याद रखना। अब 3-4 रैंकिंग है, इंडेक्स है, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में ये आती है कई बार, तो इंडिया की रैंक 116 है। भ्रष्टाचार इंडेक्स में इंडिया की 91 है। आतंकवाद प्रभावित सूची में इंडिया की रैंक 13 है। और जो फायर पावर इंडेक्स है इसमें इंडिया की 4th है। फायर पावर मतलब किसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया की मिलिट्री के नाम पे इंडिया की 4th रैंक है, ठीक है। अभी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की घोषणा हुई है। ये 2026 के लिए मिला है कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी कौन थे, 2014 में इनको नोबेल शांति का नोबेल मिला है, किसके साथ में, मलाला यूसुफजई के साथ में। जब मलाला यूसुफजई के जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे छोटी उम्र की उम्मीदवार है, ठीक है। सबसे छोटी उम्र में किसको मिला है, मलाला यूसुफजई को मिला है। और ये इंडिया को में कैलाश सत्यार्थी को मिला है 2014 में। अच्छा, इनका एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी का एनजीओ का नाम क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन। ये 2022 में स्टार्ट हुए थे। ये अवार्ड पहला पीएम मोदी को मिला, दूसरा आशा भोसले जी को मिला, जिनका कल निधन हो गया था। अच्छा, इनके बारे में पूछ सकते हैं कि इनको पद्म विभूषण कब मिला, तो 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला, 2024 में अमिताभ बच्चन को मिला है, और 2025 में कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस आयुक्त है, कमिश्नरेट, इसके आयुक्त है प्रवीण वशिष्ठ, ठीक है। अच्छा, इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। और किस कमेटी की सिफारिश में, के संथनम समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, के संथनम समिति की सिफारिश पे 2 आयोग बने थे, एक तो सीबीसी बना था, एक बना था सीबीआई। सीबीआई 1963 में बना था, ठीक है। अच्छा, सीबीआई किसके अंडर में आता है, ये अपनी जो स्पेशल पावर यूज करता है, स्पेशल पावर यूज करता है किसके अंडर में, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के स्पेशल पावर, दिल्ली पुलिस के लिए जो स्पेशल पावर यूज करता है दिल्ली पुलिस का एक्ट है, उस एक्ट के तहत स्पेशल पावर यूज करता है। अच्छा, अभी एग्जाम के अंदर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाने लगे, ठीक है। स्पोर्ट्स में जो रग्बी है, रग्बी प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होती है वैसे रग्बी की प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई है। इसका 2nd संस्करण अभी हैदराबाद में आयोजित होगा,
सेकंड एडिशन, अच्छा पहला एडिशन कहाँ हुआ था? पहला एडिशन मुंबई में हुआ था। इसके विजेता कौन है? चेन्नई बुल्स। चेन्नई बुल्स इसके विजेता है पहले एडिशन के, फर्स्ट एडिशन के, फर्स्ट के। सेकंड अभी हैदराबाद में होगा। अब एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है 2026, ये हुई है निगम्बो चीन में हुई है, ठीक है। इसमें गोल्ड मेडल मिला है शियुकी को और सिल्वर मिला है आयुष शेट्टी को। आयुष शेट्टी अभी उभरता हुआ सितारा है, इसने अपने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 को हराया था, वर्ल्ड नंबर 1 को हराया था। और ये जो शियुकी है वर्ल्ड नंबर 2 है, ठीक है। अब सेमीफाइनल में ये जीत गए थे, फिर फाइनल में ही हार गए, इनको सिल्वर मिला है। अब अभी तक एकमात्र व्यक्तिगत गोल्ड मिला है 1965 में दिनेश खन्ना जी को, 1965 में मिला था एकमात्र व्यक्तिगत गोल्ड। अब डबल जोड़ी में, ठीक है, डबल्स में किसको मिला? सात्विक चिराग को मिला है 2023 में। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी, विदर्भ ने जीती है। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी किस में होती है? क्रिकेट में होती है, क्रिकेट की ट्रॉफी होती है विजय हजारे, वो किसने जीती है? विदर्भ ने जीती है, ठीक है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी है, उसमें एकमात्र भारतीय कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, इसको ऐड किया गया है, ठीक है, इसको नामित किया गया। तो पैसा एक्ट है वो अभी लागू किया किसने? झारखंड ने। पैसा एक्ट कब आया था? 1996 में आया था, दिल्ली बुरिया कमेटी की सिफारिश पे, ठीक है। पंचायत एक्सटेंड शेड्यूल्ड एरिया, ऐसे कुछ है इसकी फुल फॉर्म। सियाचिन दिवस 2026 बनाया गया था 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया था। ये ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 के अंदर, 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, जिसके तहत भारत ने सियाचिन पे कब्जा कर लिया था, सब अपना अधिकार। जो सियाचिन कहाँ पे? ये भारत वाला, ये ऊपर वाला एरिया है, तो सियाचिन यहाँ पे है, ठीक है। ये लद्दाख में होता है, यहाँ पे पीओके आ जाएगा, एलओसी आ जाएगा, पीओके तो ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ पे एक्साई चीन जो चीन ने भी कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पे भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया, तो यहाँ पे अपना अधिकार जमाया। एक इंडेक्स है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 16, ठीक है। ऑपरेशन पहाड़ ये चालू किया पंजाब ने, जो गैंगस्टर मुक्त राज्य को गैंगस्टर मुक्त करने के लिए पंजाब ने इसे ऑपरेशन प्रहार चालू किया। अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, रेसलिंग मतलब कुश्तीबाजी, ठीक है, तो इसकी ये बिश्केक किर्गिस्तान में हुई थी। इंडिया ने यहाँ पे 2 गोल्ड 6 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज जीते, टोटल पदक इंडिया ने 17 जीते। गोल्ड में सुजीत और अभिमन्यु ने 2 गोल्ड जीते। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 बिश्केक में हुआ था, इंडिया ने 17 पदक जीते। अच्छा, गोल्ड में पूछ सकता है किसने गोल्ड जीता? सुजीत और अभिमन्यु ने गोल्ड जीता है।